बॉलीवुड में जहाँ लगातार बायोपिक फिल्म्स हम देख रहे हैं, वहीं लगातार बन रही डांसिंग पे जो मूवीज़ हैं वो लगातार दस्तक दे रही है। एक ऐसी फिल्म है भंगड़ा पाले। मेरे साथ पूरी स्टार कास्ट मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दादा, हम देख रहे हैं ABCD हमने देखी, इससे पहले उसका सेकंड पार्ट भी आया, स्ट्रीट डांसर आ रही है और आपकी भंगड़ा पाले। आपको लगता है कि जो जो डांसिंग क्रेज है, मैडनेस, इट इज़ लाइक कमिंग बैक ऑन स्क्रीन? हाँ, आई थिंक एक तो वैसे ही बॉलीवुड हमारा जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही सॉन्ग एंड डांस वाली फिल्म इंडस्ट्री रही है पहले से। बट अभी उस स्पेशली उस जॉनरा के ऊपर काफ़ी फिल्में ABCD से शुरू हुई बननी। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि डांस के ऊपर एक अलग जॉनरा एक फिल्म बनाई जा रही है काफ़ी। सो या आई थिंक दे आर मेकिंग अ गुड कमबैक। तो साल की शुरुआत जैसे आपकी फिल्म से हो रही है, आपको लगता है कि भगना पाले इज विल ब्रिंग बैक क्रेजीनेस एंड मैडनेस ऑन स्क्रीन? जो उसके गाने हैं और जो जिस तरीके से नाम है, ये अपने आप में एक क्रेजी नाम है। हाँ जी। आई थिंक पूरा जूक बॉक्स आउट हो गया और ये सारे गाने आ गए और बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने उनको पसंद किया है और ट्रेलर को भी बहुत सारा प्यार दिया है। तो मुझे लगता है मूवी को भी उतना ही प्यार मिलेगा। एटलीस्ट हम होप और प्रे करते हैं कि मिले और आई थिंक पॉजिटिव है हम। लेट्स सी हाउ इट गोज। भंगड़ा पाले मूवमेंट कौन सा, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का जो शब्द है अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। फर्स्ट मूवमेंट जो आपको लगता है कि ये सनी ने भंगड़ा पाले किया था, फर्स्ट भंगड़ा पाले मूवमेंट? फर्स्ट मोमेंट तो एक्चुअली वही था जब मुझे पहला काम मिला था मुझे 2016 में। तब मैं बड़ा खुश हुआ था, तब था मेरा भंगड़ा पाले मोमेंट। और दूसरा अब जब भंगड़ा पाले फिल्म मिली है तब। आपका कौन सा मूवमेंट था वो? मेरा भांगड़ा पाले मोमेंट जब फिल्म मिली वो था फॉर श्योर। पर आई थिंक जब ट्रेलर निकला था और एंड के क्रेडिट्स में इंट्रोड्यूसिंग रुक्षा ढिल्लन देखा था, वो मेरे लिए मतलब बहुत स्पेशल था। पोस्टर पे भी जब देखती हूँ इंट्रोड्यूसिंग रुक्षा ढिल्लन, इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट। लड़कियों का खैर हमेशा से होता है, वो अपनी फेवरेट होती है, कुछ भी कर ले वो। मेरी पहली पिक्चर है ना, तो इसलिए नहीं सर, हम कलाकार अपने ही फेवरेट होते हैं, लड़की हो या लड़के। हमने बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक डांसर्स देखे, जैसे मिथुन दादा डिस्को डांसर के नाम से उन्हें जाना गया, स्ट्रीट डांसर गोविंदा, और अगर जंपिंग जैक जीतू जी की बात, आपको लगता है कि ऐसे जो डांसिंग आइकॉनिक स्टेप्स है दोबारा वो आने चाहिए? जो न्यू कमर्स है, जो आप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसे आइकॉनिक स्टेप्स और उनसे जो आने वाली और जनरेशन उसको देखे, उसको करे? आई थिंक बहुत मुश्किल है वो, बिकॉज तब क्या होता था, तब ना उनका एक अपना एक स्टाइल होता था लाइफ में, सिर्फ कैमरा पर नहीं। वो अपनी लाइफ में भी एक अलग स्टाइल के साथ जीते थे। उन्होंने एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ था जिसके हिसाब से वो थे, विच वाज ग्रेट। मतलब वो हम देख कर सीखा है हम लोगों ने उस चीज़ों को। बट आई थिंक आजकल काफ़ी ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी मिक्स एंड मैच हो गया है, स्पेशली डांस में। सो बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, बट आई डोंट थिंक वो यूनिक वाली बात है वो आज एग्जिस्ट करती है। हो तो बहुत बढ़िया है, बट आई थिंक वो करती नहीं है आज। आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे डांसर अगर हम बात करें माधुरी को आपने देखा होगा इतना, आपको लगता है कि ये वो एक सॉन्ग ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक ऐसा क्रेजी डांस होना चाहिए जो लंबे वक्त तक याद रखा जा सके? आई थिंक सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मतलब उस टाइम के जो एक्टर्स थे, आई डोंट थिंक उनको हम ट्राई भी कर सकते हैं कॉपी करना, या ट्राई भी कर सकते हैं उनकी तरह बनना, क्योंकि वो अपने में ही मतलब वो हम उनके वी लुक अप टू देम। तो हमारा ये नहीं कि हम उनकी तरह बने, पर उनसे सीखें और जो हम कर सकते उतना करें। और आई थिंक हाँ, मतलब लाइक आगे जाके हमारा कोई या किसी का भी इस जनरेशन का कोई गाना आइकॉनिक हो जाए और हिट हो जाए, फिर आगे की शायद जनरेशन फिर हमसे सीख, तो इट्स अ थिंग दैट कैरीज फॉरवर्ड। तो कोई किसी तरह आई थिंक बनना नहीं चाहता, सिर्फ लर्न कर सकते हैं उनसे। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा इनके लिए क्वेश्चन, आपको लगता है कि जैसे इन्होंने बताया कि तीसरा सनी रेडी है, आपको लगता है कि दो सनी के बाद तीसरा सनी है वो अपने अभिनय कौशल के साथ रेडी है? सॉरी जो सनी ने कहा था कि तीसरा सनी बॉलीवुड के लिए रेडी है, तीसरा सनी, या तो आपको लगता है कि तीसरा सनी अपने अभिनय कौशल के साथ रेडी है? ये सनी हाँ ऑब्वियसली पूरी तरह रेडी है और आई थिंक बहुत अच्छा काम किया है, तो डेफिनेटली पूरी तरह रेडी है। सनी भाई, हमने आपका एक वीडियो देखा था, आपको लगता है कि वो वीडियो इस टाइम के लिए थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज भी लेके आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं टैगलाइंस जो होती हैं उनको मिटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैलेंट है तो चलेगा, टैलेंट है तो नहीं चलेगा। तो आपको लगता है ये सही टाइप था जो आपका वीडियो मैंने सुना? हाँ, मेरा वही था एक्चुअली, यही था कि इससे पहले कि कोई मुझे बोले मैं खुद का ही मजाक उड़ा लूँ उस बारे में। तो क्योंकि काफ़ी एंड इट वाज अ वे टू एक्चुअली से दैट
मुझ पे वो लागू नहीं करता एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। बिकॉज मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने विकी के बाद आकर इसमें किया, मैं पहले से ही था। इवन विकी के मसान करने से पहले मैं छोटे मोटे एड्स करता था, मैंने वेब सीरीज़ की है यूट्यूब पर। तो ये था। बट एक होता है कि आप ना वो थोड़ा मसाले के लिए टैगलाइन आप यूज़ कर लेते हो, पर एक्चुअली उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपने काम के लिए जाने जाते हो, ना कि आप किसके बेटे हो या किसके भाई हो उसके लिए। और हम कलाकार के तौर पर यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए है, ना कि ये बताने के लिए कि मैं विकी कौशल का भाई हूँ, है ना। तो वो आपके दम पर आपको करना होता है और वैसा ही चलेगा। आपकी क्या राय है इस पे, अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं कि बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे हम देखते हैं नाम भी हैं, अक्षय कुमार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जो मुकाम है खुद ही हासिल किया है, तो आपका क्या राय है? आई थिंक जब भी सनी से ये सवाल पूछा जाता है, ऑब्वियसली इनका इनका ओपिनियन है, तो मैं कभी कुछ कहती नहीं हूँ। पर जैसे कि आपने मुझसे पूछा है, मैं एक्चुअली क्लियरली बता सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे कभी फील नहीं हुआ। मैं मतलब ये जैसे कहते हैं लोग, जैसे कहते हैं कि श्याम सर फादर जो हैं इनके और विकी कौशल जो भाई हैं, लोग जो भी पूछते हैं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, पर जब मैं सेट पे आई और जब मैं इस मूवी का हिस्सा बनी, मेरे लिए सिर्फ सनी था। मुझे ऐसा कभी उनकी तरह, मतलब ऑब्वियसली पता है, पर मुझे इनकी तरफ से ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कोई भी ऐसा वाइब कि हाँ मेरी फैमिली भी इंडस्ट्री में, ऐसा कभी कुछ नहीं फील हुआ। आई थिंक जो इन्होंने कहा वो बहुत सही कहा कि इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट एंड जितना भी आपको सपोर्ट हो किसी साइड से भी, आपका टैलेंट और आपकी जर्नी जो है वो ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। जो आपके लिए बनाया गया है वो आपके पास आएगा, और जो नहीं बनाएगा वो आपके पास नहीं आएगा। तो आई थिंक उसी को लेके अगर लोग देखेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर अप्रोच टू इट, कि टैलेंट के बेसिस भी जज करें और किसी और बेसिस पे जज ना करें। सुनिए, फादर से भी बहुत कुछ सीखा, उच्चारण जिसे हम कहते हैं, पंजाबी जो एक्सेंट है, और क्या क्या सीखने को मिला, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ रहा था कि आपने फादर से पंजाबी में बात किया करते थे, उनसे लेते थे चीज़ें एक कि कैसे बात करना है, कैसे रिएक्ट करना है क्योंकि ये फिल्म जो है बहुत भंगड़ा पाले जैसे नाम है, पंजाबी बहुत चीज़ें, पगड़ी बांधने भी आपने सीखी इसमें। एक्चुअली ये इस फिल्म के लिए मैं पंजाबी में बात नहीं करता था, मैं बचपन से ही, हम लोग घर में पंजाबी में ही आपस में बात करते हैं, ये पापा ने बहुत क्लियरली हमें बता रखा था। तो हम घर में अभी भी हमारे पंजाबी चलती है। प्रोनाउंसिएशंस मैंने थोड़े से गोल्ड के वक्त उनसे मैं उनको कहता था कि ये बोल के बताओ कैसे बोलते हो, तो उनका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पंजाबी के साथ आती है वो मैं सीखता था। पगड़ी बांधनी मैंने सीखी थी तभी गोल्ड के लिए, गुरुद्वारे जाकर मैंने उनसे पगड़ी बांधनी सीखी थी वहाँ से। हाँ, तो जो इस रोल में भी कप्तान के कैरेक्टर के लिए काफ़ी काम आई है, बट वो सिंस घर में भी पंजाबी चलती है तो वो हल्का सा पंजाबी टिंच तो हर जगह ही लग जाता है। आपसे जानना चाहूँगा कौन सा एक, क्योंकि चाह होती है जब भी हम कहीं कुछ जब शुरुआत करते हैं, एक चाह होती है एक ऐसा रोल मिले जो कम से कम मेरे ड्रीम रोल होता है। आपका ऐसा कौन सा रोल है? अब आपने एंटर कर लिया बॉलीवुड में, कौन सा ड्रीम रोल है मैम आपका? मेरा ड्रीम रोल आई थिंक मैं जॉनर बता सकती हूँ ऐसा। आई थिंक रियल लाइफ स्टोरी के बेस पे कोई हो, किसी का बायोपिक या कोई रियल लाइफ इवेंट या कोई भी हिस्टोरिक कैरेक्टर, पर सम जो भी कैरेक्टर रियल रहा है लाइफ में ना, that would be I think a dream role that I would want to play. सुनिए, आपकी वेब सीरीज भी आ रही है और आपको फिर एक सोल्जर बनने का शायद मौका मिलने वाला है, तो कैसा लगता है? बिकॉज एक फायर होता है जब आप डेड स्पेन। बिल्कुल, अरे हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जैसे यूनिफॉर्म पहनो ना आप, हम जैसे उस वेब सीरीज़ में हम आज़ाद हिंद फौज के आज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहनते ही जो अलग ही अंदर से एक पावर आती है आपको काम करने के लिए, सो बहुत ही स्पेशल है वो, बहुत ज़्यादा। बट जाते जाते सदी और आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि नाम भी एक सेलिब्रेशन है और नया साल है, दो अल्फाज जो भी आपका एक फेवरेट सॉन्ग हो, क्योंकि पार्टी सॉन्ग्स भी है, पैक शेक भी है और भी बाकी सॉन्ग्स है, सारे ही मेरे फेवरेट है, मैंने सुने हैं, तो आप अगर कुछ गुनगुनाना चाहे जाते जाते उन्हें म्यूजिकल नोट, क्योंकि शुरुआत आपकी फिल्म से साल की। एक ही गाना गाते, कौन सा गाएं? पता नहीं। हो गए जमाने बस बातें रह गई, हो गए जमाने बातें रह गई, बातों पे तू गौर न दे, ना ओ रांझा ना ओ हीर सलेटी छड़े गल्लां वे, हाय सलोना रांझण वे मेरी अखां च खोना रांझण वे। वाओ, थैंक यू। ना हमने अच्छा नहीं गाया, बट थैंक यू। चलिए, 3 जनवरी डेट है, आप जाइए सिनेमाघरों में, और ये ज़रूर है जब आप मूवी देख के निकलेंगे तो वो भंगड़ा पाली जो मोमेंट होगा वो ज़रूर आपको मिलेगा। और
3 जनवरी क्योंकि डेब्यू फिल्म है और सनी पाजी ने बहुत अच्छा उस पर काम किया है, बहुत ही गाने बहुत अच्छे फिल्म के, जाइए इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।